नमस्कार। आज हम एक कह सकते हैं बड़े ही पेचीदा मुद्दे पर बात कर रहे हैं। नागालैंड का इनर लाइन परमिट यानी आईएलपी। बात सामने आई वो थोड़ी चौंकाने वाली है। जी बिल्कुल। और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि नागालैंड में, खासकर दीमापुर जैसे अहम शहर में, आईएलपी कानून तो है। हाँ, कानून तो है। लेकिन वो जमीन पर उतना सख्ती से लागू क्यों नहीं दिखता? जैसे अरुणाचल या मिजोरम में होता है वैसा क्यों नहीं? सही कहा। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश कि नागालैंड में ये आईएलपी सिर्फ कागजों तक ही क्यों सिमट गया लगता है, खासकर कुछ इलाकों में, और इसके मायने क्या हैं। जो हमें जानकारी मिली है उसके मुख्य बिंदु देखते हैं। तो सबसे पहले ये आईएलपी है क्या चीज, संक्षेप में। देखिए, आईएलपी मतलब इनर लाइन परमिट, ये बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 के तहत आता है। ये वो अंग्रेजों के जमाने का कानून है। अच्छा। भारतीय इलाकों में बाहरी लोगों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए बनाया था। मकसद था कि उन इलाकों की जो विशिष्ट पहचान है वो बनी रहे। अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर में तो ये अनिवार्य है। जी हाँ। नागालैंड में भी तकनीकी तौर पर है, लेकिन यही मामला थोड़ा उलझ जाता है ना, खासकर दीमापुर में। हाँ बिल्कुल। और दीमापुर की बात बहुत अहम है। 2019 में नागालैंड सरकार ने दीमापुर को भी आईएलपी के दायरे में ला दिया। और दीमापुर तो आप जानते हैं, राज्य का सबसे बड़ा शहर है, आर्थिक धुरी है। हाँ, ये तो बड़ा कदम था। मतलब सुनने में लगता है कि आदिवासी हितों, जमीन की सुरक्षा के लिए ये जरूरी था, लेकिन जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से जमीनी हकीकत कुछ और है। बिल्कुल। कहा जा रहा है कि दीमापुर में आईएलपी का पालन वो न के बराबर है। मतलब आप बिना किसी परमिट जांच के आराम से शहर में आ जा सकते हैं। अच्छा। जी। और इसके पीछे वजहें भी बताई जा रही हैं, जैसे सीमाओं पर भ्रष्टाचार की बातें, फिर जो बड़े व्यापारिक लॉबी हैं उनका राजनीतिक दबाव हो सकता है। और शायद ये भी डर कि वहां जो गैर नागा आबादी बसी है, कहीं उनके वोट नाराज ना हो जाए। हाँ, ये तो वाकई में उलझा हुआ मामला लगता है, क्योंकि दीमापुर सिर्फ व्यापार का केंद्र नहीं है। वहाँ तो बिहार, बंगाल, असम, यहाँ तक कि बांग्लादेश मूल के लोग भी काफी संख्या में हैं। तो क्या ये एक तरह से अर्थव्यवस्था बनाम पहचान की लड़ाई है? काफी हद तक ऐसा ही लगता है। सोचिए, अगर आईएलपी को सख्ती से लागू कर दिया जाए तो वहां के रियल एस्टेट पर, ट्रांसपोर्ट पर, व्यापार पर, यहाँ तक के राजनीतिक समीकरणों पर भी असर पड़ेगा। हाँ, जाहिर है। विरोधाभास को उजागर किया गया है कि सरकार तो कहती है आईएलपी है, लेकिन जमीन पर ऐसा माहौल है जैसे पैसा ज्यादा जरूरी हो गया है और पहचान की बात पीछे रह गई है। और अगर हम इसकी तुलना अरुणाचल प्रदेश से करें, जिक्र है, तो वहां तस्वीर बिल्कुल अलग दिखती है। जी बिल्कुल। मुताबिक अरुणाचल का रुख एकदम साफ है। वहां की लीडरशिप ने शायद आर्थिक समझौतों से ज्यादा अहमियत आदिवासी स्वायत्ता को दी। अच्छा। नतीजा ये है कि वहां चौकियां सख्त हैं, डिजिटल आईएलपी सिस्टम काम कर रहा है और आने जाने वालों पर पूरी नजर रखी जाती है। कोई ढिलाई नहीं। जबकि नागालैंड में ऐसा लगता है कि सरकार आदिवासी अधिकारों और जो बेरोकटोक शहरीकरण हो रहा है उसके बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश में फंसी हुई है। हाँ, कह सकते हैं एक मुश्किल संतुलन जो शायद सध नहीं पा रहा है। और इसका असर अब दिखने भी लगा है। नागा युवाओं में बेचैनी है। जी हाँ, उनमें नाराजगी बढ़ रही है। ऐसी बातें सामने आ रही हैं जैसे युवा पूछ रहे हैं, क्या हम अपने ही राज्य में दूसरे दर्जे के नागरिक बन रहे हैं, या बाहरी लोग कैसे हमारी जमीन और व्यापार पर कब्जा करते जा रहे हैं। और ये सिर्फ भावनाएं नहीं है, विशेषज्ञ भी चेतावनी दे रहे हैं। आईएलपी को जल्दी ही ठीक से लागू नहीं किया गया तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। जैसे क्या परिणाम? जैसे एक तो जनसांख्यिकी में बदलाव, मतलब ऐसा ना हो कि स्थानीय नागा लोग अपने ही घर में अल्पसंख्यक बन जाएं। दूसरा, आदिवासी जमीन का धीरे धीरे हाथ से निकलना, शायद कुछ संदिग्ध डील्स के जरिए। और तीसरा, जो अनुच्छेद 371A नागालैंड को विशेष संवैधानिक सुरक्षा देता है। हाँ, जो जमीन और परंपराओं पर अधिकार देता है। बिल्कुल, उस सुरक्षा कवच का कमजोर पड़ जाना। त्रिपुरा और असम के उदाहरण भी दिए गए हैं जहां ऐसे पैटर्न देखे गए हैं। तो कुल मिलाकर जो तस्वीर उभर रही है वो ये है कि नागालैंड में आईएलपी कानून की किताब में तो दर्ज है, लेकिन जमीनी हकीकत खासकर दीमापुर जैसी जगहों पर बिल्कुल अलग है। उसे लागू करने में कह सकते हैं कि कोताही बढ़ती जा रही है। जी, और यही हमें उस मूल सवाल पर वापस लाता है जो विश्लेषण से मन में उठता है। आखिर वो कौन सी ताकतें हैं या कौन सी मजबूरियां हैं जो नागालैंड में एक प्रभावी आईएलपी सिस्टम को पूरी तरह से लागू होने से रोक रही हैं?
सोचने वाली बात है। और अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो नागालैंड की जो अपनी एक अलग पहचान है उसका भविष्य क्या होगा, दांव पर क्या लगा है? ये सवाल यकीनन बहुत अहम है।